हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि पॉइंट में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज सिविक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। सी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। डी, सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन अ, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। बी, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। स, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा अ और ब, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। बी, महात्मा गांधी। सी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। और डी, जेड गुडी। इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन डी, जेड गुडी। यह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। सी, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन ए, लोकसभा। बी, विधानसभा। सी, मंत्रिमंडल। और डी, पंचायती राज व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। बी, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। डी, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धर्म में रहित, बी अल्पसंख्यकों का धर्म, सी सर्वधर्म समभाव और डी धार्मिक श्रेष्ठता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर्वधर्म समभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी कमल किशोर शर्मा, सी MS सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। ऑप्शन ए 74%, बी 18%, सी 13% और डी 28%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, ए उत्तर पूर्वी प्रांतों में, बी पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, सी पश्चिम उत्तर प्रांतों में, डी दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ऑप्शन ए सिख समुदाय की, बी मुस्लिम समुदाय की, सी हिंदू समुदाय की और डी ईसाई समुदाय की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदू समुदाय की। बाकी सभी की आबादी अल्पसंख्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हिंदू राज्य, बी धर्म सापेक्ष राज्य, सी बहुभाषी राज्य, डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए 20.2, बी 10.86, सी 19.06, डी 11.7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10.86। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए बेलोनिया, बी ब्रुसेल्स, सी मर्सटेम, डी मोन्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मर्सटेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी बेल्जियम, डी चिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेल्जियम। अगला क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत है। ऑप्शन ए 54.16, बी 75.85, सी 65.38, डी 53.70। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 53.70। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, बी तमिल, सी सिहली, डी फ्रेंच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिहली। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 25, बी
35, सी 59, डी 65। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 59। अगला क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। ऑप्शन ए अश्वेत शक्ति का, बी नीले लोगों की शक्ति का, सी श्वेत शक्ति का, डी सभी शक्तियों का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अश्वेत शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ऑप्शन ए 1950, बी 1970, सी 1965, डी 1966। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1966। अगला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। ऑप्शन ए 1980, बी 1990, सी 2001, डी 2009। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2001। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता है। ऑप्शन ए 40%, बी 47%, सी 49%, डी 50%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 47%। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी स्थानीय पंचायती राज, सी विधानसभा, डी राज्यसभा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थानीय पंचायती राज संस्था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का सेशन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।